जगन्नाथ जी के जब आप दर्शन करने जाओ तो आपको रास्ते में जगन्नाथ प्रांगण के अंदर साक्षी गोपाल जी मिलेंगे। शायद आपने कल दर्शन किए हों। यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर और है साक्षी गोपाल जी का। एक ब्राह्मण भगत थे, बड़े सीधे साधे थे पंडित जी। तो वो तीर्थ यात्रा के लिए गए। नई अवस्था थी, दोनों भाई थे, दोनों युवान थे। तीर्थ यात्रा करने गए तो एक बूढ़े पंडित जी साथ में मिल गए। वो बीमार पड़ गए। दोनों जवान थे तो दोनों कहा कि आप चिंता ना करो, हम आपकी सेवा कर देते हैं। दोनों ने सेवा की। वो बूढ़े ब्राह्मण बड़े प्रसन्न भये, बोले आपने हमारी बहुत सेवा की, अगर सेवा ना करते तो ना हम बचते ना, बहुत बीमार हो गए थे। हम तुम्हें वचन दे रहे, जाओ हम अपनी बेटी के साथ तुम्हारा ब्याह कराएंगे, बड़े वाले से कहा। तो उस युवक ने कहा कि नहीं नहीं रहने दो, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, हमें विवाह के झंझट में नहीं पड़ना है। तो वृद्ध ने नम्रता पूर्वक, साक्षी गोपाल जी पहले वृंदावन में थे, ये जो यहाँ आए पहले ब्रज में थे, श्रीधाम वृंदावन में। तो वृंदावन में उसने साक्षी गोपाल जी के सामने वृद्ध ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम वचन दे रहे हैं श्री ठाकुर जी के सामने कि हम अपनी बेटी का ब्याह आपसे करवाएंगे। तो बालक ने कहा कि जब आप नहीं मान रहे हैं तो ठीक है। बात आई गई हो गई। वो घर पहुंचे, ये भी घर गए। कुछ दिन भये तब ये दोनों युवक उस वृद्ध के घर पहुंचे कि आपने वचन दिया था। छोटे वाले ने कहा कि आपने बड़े भाई के लिए ब्याह के लिए वचन दिया था, अब आप घर भी आ गए हो, अब करवाओ शादी। तो बूढ़े वृद्ध ने अपने घर पे चर्चा की कि हमने ऐसी ऐसी बात रख दी, ऐसी ऐसी जबान दे दी है, बेटी का विवाह अमुक अमुक बालक से करना चाह रहे। घर वाले बोले वाह, बूढ़े और बालकों की बातें तो एक ही होती हैं, इनकी बातें बहुत ज़्यादा गंभीरता में नहीं लेनी चाहिए, हम नहीं करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी करेंगे। तो वृद्ध ने कहा कि हमने तो जबान दे दी। बोले कोई बात नहीं, कह देना बीमारी में निकल गया था। बीमारी में तो कई बात निकल जाती हैं, आदमी बीमार रहता है, जाने क्या क्या कह देते, कह देना बीमारी में निकल। लड़के जो युवक था, वो ब्राह्मण युवक, उसे और मन में ऐसी तो कोई लालसा नहीं थी, पर यह थी कि इन्होंने वचन दिया है। गांव वालों ने झूठा साबित कर दिया कि झूठ मूठ शादी करने के चक्कर में ऐसी नौटंकी कर रहा है। अब इसे और बुरा लगा। बोले इससे अच्छा तो अब पंचायत बैठे, अब तो शादी होके ही रहेगी। अब पंचायत बैठी तो गांव वाले बोले बताओ क्या प्रमाण है कि इन्होंने कहा। वो यहीं के रहने वाले थे, उड़ीसा क्षेत्र के ही। तो गांव में पंचायत बैठी तो बोले और तो कोई बात नहीं, बस ये बात है कि हमको इन्होंने वचन दिया था कि अपनी बेटी का ब्याह करवाएंगे, आप दोनों ने सेवा की। गांव वाले बोले भाई ऐसी बातें नहीं मानेंगे, रोगी बीमार आदमी शायद दिमाग चढ़ गया हो, कुछ भी कह सकता है, या तुमने जबरदस्ती दबाव दे दिया हो। कोई सामने था गवाही में? तो वो बालक बोले और तो कोई सामने नहीं थे, साक्षी गोपाल जी सामने थे। तो पंचायत बोली हम ऐसे थोड़ी मानेंगे, वो सामने आकर के गवाही दे दें तो ब्याह करवा देंगे। अब दोनों बालक बोले ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। तो वो यहां से फिर भागे ठाकुर जी के पास और खूब प्रार्थना करी कि हम आओ ब्याह करवाओ। अब बात फंस गई है और शादी तुम्हारे ही कहने पे होनी, आप गवाही दो। और खूब रोए। ठाकुर जी बोले रो ना, हम चल रहे तुम्हारे साथ, पर शर्त एक है। बोले क्या? बोले तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, आगे आगे तुम चलो, जहां जहां तुम्हें ले जाना हो सो ले चलो, पीछे मुड़ के मत देखना, जहां पीछे मुड़ के देखोगे हम वहीं ठहर जाएंगे, और आप जहां जहां जाओगे हम वहीं चलेंगे और गवाही दे देंगे। तो पंडित जी बोले ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन पंडित जी बोले हमें कैसे पता लगेगा कि आप चल रहे कि नहीं चल रहे? तो भगवान बोले हम अपने पाँव में घुंघरू पहन लेते हैं,
छम छम की आवाज आएगी। बोले ये बहुत अच्छा है, ये अच्छी बात। अब ठाकुर जी पीछे पीछे, वो ब्राह्मण बालक आगे आगे। चलते चलते यहीं जगन्नाथपुरी के पास में 16 किलोमीटर पहले तक आए तो बालक को लगा इनकी चलने की आवाज की मधुर पायों की घुंघरू बड़ी प्यारी है, तनक देख तो लें कैसे है। देखा नहीं है जब से ये चल रहे, और सही में चल रहे कि हमें भ्रम है कि छम छम कानन भर में बजा तो होए और कोई ना चल रहा हो। तो देख तो लें, अब तो खूब लंबे चले आए, अब तो गांव नजदीक ही है, अब तो जबरदस्ती ले जाएंगे। जैसे ही मुड़ के देखा सोई ठाकुर जी ऐसे खड़े, कहो ये बोले बहुत प्यारे लग रहे। बोले प्यारे प्यारे तो ठीक है, अब नियम चल रहे, क्योंकि जब चले थे तभी हमने कहा था कि जहां पीछे मुड़ के देख लोगे सोई नाम चलेंगे। ये बोले फिर तो और लफड़ा है, ना चले और चले बराबर हो गए। आए थे गवाही देने के लिए, अब यहां से थोड़ी गवाही होगी, गांव यहां से थोड़ी दूर पर है। ठाकुर जी बोले नहीं, अब हम यहीं खड़े रहेंगे, यहीं गांव वालों को ले आओ। वो बालक गांव गया, बोले बाकी तो हम ले आए, तनक तुम चलो। गांव वाले पंचायत वाले गए, बोले हाँ बताओ ठाकुर जी, क्या आपके सामने इस वृद्ध ने गारंटी वचन दिया था कि अपनी बेटी का विवाह करेंगे? सोई ठाकुर जी बोले बिल्कुल, हमारे ही सामने इस वृद्ध ने कहा था कि हम अपनी बिटिया का विवाह इस बालक से करेंगे। उसी दिन से उन ठाकुर जी का नाम हो गया साक्षी गोपाल ठाकुर जी। यहां से 16 किलोमीटर की दूरी पे हैं, ज्यादा दूरी पे नहीं है, मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक दर्शन प्रांगण के अंदर हम अभी प्रातःकाल ही पढ़ रहे थे जब श्री जगन्नाथ भगवान की जब हम भीतरी बेड़ा, इसको भीतरी बेड़ा कहते हैं पुजारी जी, भीतरी बेड़ा के बारे में जब हम वर्णन पढ़ रहे थे तब श्री साक्षी गोपाल जी की यहां भी हमको चर्चा मिली। ऐसे ठाकुर जी हैं, ये कोई भैया ये कोई कथा हमने आपको सतयुग या द्वापर या त्रेता की नहीं सुनाई, ना ना ना, कलयुग की बात बताई। कलयुग में भी प्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी आने को तैयार हैं, बस कोई हृदय से पुकारने को तैयार हो जाए। कलिकाल में भी भगवान जी आहा। श्री भक्तमाल का चरित्र पीपाजी महाराज, क्या अद्भुत भक्ति श्री पीपाजी महाराज की। राजस्थान में एक जगह है गागरोन, गागरोन के राजा हुए श्री पीपाजी। क्या अद्भुत भक्ति। हम तो कई लोग हमसे पूछने लगते, युवान बालक नए बच्चे पूछने लगते कि साधु महात्माओं की भक्त संगत करने से कुछ होता है? उनको ये पीपाजी की चरित्र जरूर सुनना चाहिए। अभी भी इतिहास में लिखित है, हम कोई ऐसी बातें नहीं बता रहे। भक्तमाल में लिखा तो ठीक है, इतिहास में लिखा है। गागरोन राजस्थान में एक जगह है गागरोन। गागरोन के राजा श्री पीपाजी महाराज हुए। कौन हुए? श्री पीपाजी। ये कोटा बूंदी के पास में है। आहा,